दोस्तों आज हम आपको अफ्रीका के गहरे जंगलों और सुनहरी सहराओं से उठने वाली एक अजीम खातून की दास्तान सुनाएंगे जिसने अपनी अक्ल, हिम्मत और रहनुमाई से एक ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी। ये हैं एनी एस्कोनी, जो 18वीं सदी में मगरबी अफ्रीका के इलाके में अशांति सल्तनत की तश्कील की रूह रवां बनी। इन्होंने न सिर्फ कबायली इंतशार को मुत्तहिद किया बल्कि यूरोपीय नौआबादियाती ताकतों के खिलाफ डट कर खड़ी हुई। चलिए इनकी गैर मामूली कहानी के हर पहलू को तफसील से जानते हैं। तो एनी एस्केनी का जन्म सन 1700 की दहाई में अशांति कबीले के एक छोटे से गांव में हुआ। इनके वालिद मकामी सरदार थे जो कबायली तनाज़ात में मारे गए थे, जबकि एनी ने बचपन ही से कबायली सियासत और जंग की महारतें सीखी। अफ्रीका की ज़बानी रवायात के मुताबिक वो नौजवानी में ही अपनी जहानत और फैसला साजी की सलाहियतों की वजह से मशहूर हो गई थी। कहा जाता है कि जब इनके कबीले पर हरीफ कबाइल ने हमला किया तो एनी ने अपनी चालाकी से दुश्मनों को उलझा कर शिकस्त दी और इस तरह इन्हें जंगली शेरनी का खिताब मिला। दोस्तों 18वीं सदी में मगरबी अफ्रीका छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। एनी एस्कनी ने इस इंतशार को ख़त्म करने का फैसला किया। इन्होंने अशांति कबीले को मरकज़ बनाकर पड़ोसी कबाइल के साथ इत्तेहाद कायम किया। एनी की हिकमत अमली थी कि मुत्तहिद होकर हम अपनी ज़मीन और इज़्ज़त बचा सकते हैं। इन्होंने फ़ौजी तरबियत, तिजारत के रास्तों और सकाफ़ती रवायात को यकजा करते हुए एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत कायम की। सोने की कानों पर कंट्रोल ने अशांति सल्तनत को मुआशी तौर पर ताकतवर बना दिया और एनी को सोने की मलका कहा जाने लगा। दोस्तों अशांति सल्तनत की तरक्की यूरोपीय ताकतों के लिए खतरा बन गई। बरतानवी और डच ताजर एनी के इलाके में गुलामों की तिजारत और सोने के ज़खायर पर कब्जा चाहते थे, जबकि एनी ने इनके खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। तारीखी रिवायात के मुताबिक इन्होंने गोरीला जंग की तकनीक इस्तेमाल की, यानी रात के अंधेरे में यूरोपीय चौकियों पर हमला करना और फिर अचानक जंगलों में गायब हो जाना। जबकि सन 1744 में एनी ने बरतानवी फौज को एडोबुआ की जंग में शिकस्त दी, जहां इन्होंने अपने जंगजुओं को ये कहकर ललकारा कि हमारी जमीन हमारे खून से सेंची गई है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। दोस्तों एनी ने न सिर्फ फौजी ताकत बल्कि सकाफती इत्तेहाद पर भी जोर दिया। इन्होंने अशांति मजहब और रिवायात को नई जिंदगी बख्शी और गोल्डन स्टूल को सल्तनत की रूहानी अलामत बनाया, जो आज भी घाना की सकाफती पहचान है। इन्होंने खवातीन को फौजी और सियासी ओहदों पर फाइज किया, जो इस दौर में एक इनकलाबी कदम था। एनी की अदालत में हर जात और हर तबके के लोगों को इंसाफ मिलता था, जिसने इन्हें अवामी सतह पर और ज्यादा मकबूल कर दिया। दोस्तों एनी की मौत के बारे में तारीखी शवाहिद कम है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि वो 1760 की दहाई में इंतकाल कर गई। इनकी सल्तनत इनकी औलाद ने संभाली, जो 19वीं सदी तक कायम रही, जबकि एनी का विरसा आज भी जिंदा है। खाना की तारीख में इन्हें एक कौमी हीरो का दर्जा हासिल है, जबकि खवातीन के हकूक की तहरीकों में एनी को एक अलामत के तौर पर पेश किया जाता है। दोस्तों एनी ने साबित किया कि ताकत का ताल्लुक सिर्फ या वसाइल से नहीं होता बल्कि अज़म और हिकमत से होता है। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुत्तहिद होकर छोटी कुव्वतें भी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे सकती हैं। आज के दौर में जब अफ्रीका नौआबादियाती असरात से निकल रहा है, एनी की जदोजहद एक मशअल राह है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।